ये 12th क्लास लास्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सीबीएसई सैम्पल पेपर से वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पोर्शन और 1 और 2 मार्क के हम डिस्कस कर चुके थे। आज 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट ये है, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन दिस एंड अनदर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग दिस। दो इंसेक्ट्स अलग अलग लाइन के अलोंग क्रॉल कर रहे हैं बेटा। At what points on the line should they reach so that the distance between them is the shortest? Yes, good question. देखिए डायरेक्ट आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि किस पॉइंट पर वो पहुंचे कि उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो यहाँ आपने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, या लॉजिक लगाना है कि कैसे आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो यही है कि वो पॉइंट्स निकालने हैं आप। ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल यू। ये अगर सपोज लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है, ये L1 फर्स्ट लाइन, ये L2। तो L1 पर ये पॉइंट A, L2 पर ये पॉइंट B कि जिनके से इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए, ये पूछे। ओके, अब ए और बी इन पे अगर कोई भी जनरल पॉइंट है तो उसके बाद कंडीशन क्या है कि ये जो ए बी होगी ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। बस इस कंडीशन को यूज करके आपने ये पॉइंट निकाला। लाइंस हमारे पास हैं, जनरल पॉइंट्स तो हम निकाल सकते हैं, इन लाइंस पर कोई भी पॉइंट तो हमें पता चल सकते हैं, बट ये ए बी के लिए कंडीशन है कि ए बी परपेंडिकुलर होगा इन लाइन पर। बस उसी को यूज करके निकाल, राइट। चलिए पहले हम पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं ए बी। आप इसी तरीके से फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं और बिल्कुल मेंशन भी कर सकते हैं। लेट ए एंड बी बी अ जनरल पॉइंट ऑन टू लाइंस। ऑन रिस्पेक्टिव टू, ठीक है, मतलब पहला पहली लाइन पर है और सेकंड सेकंड लाइन। अब इनके जनरल पॉइंट्स लिख लें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, फर्स्ट लाइन L1 से ले रहे हैं 6 प्लस लैम्डा। केयरफुली लिखिए बस, कोई भी साइन कोई भी नंबर की मिस्टेक नहीं। y कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2 लैम्डा, z कोऑर्डिनेट 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, ये a हो गया। और b लिखे हम, तो b हो गया बेटा -4 प्लस 3 म्यू। j कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है तो सिर्फ -2 म्यू एंड k -1 -2 म्यू। ओके, ये ए बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हम इजिली ए बी के डीएस भी ले सकते हैं, ठीक है। डीएस ऑफ ए बी, वेक्टर या लाइन कुछ भी लिख दीजिए। अभी वेक्टर की बात कर लेते हैं हम। दिस इज बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, राइट। -4 -6 -10 माइनस लेमडा प्लस 3 म्यू, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट में से ए के सब्ट्रैक्ट करने हैं, बट हम पहले इस एक स्टैंडर्ड माइंड में बना लेते हैं कांस्टेंट टर्म लैम्डा एंड म्यू, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अब -2 म्यू से 2 -2 लैम्डा सब्ट्रैक्ट होना है, तो 2 सब माइनस में हो गया, +2 लैम्डा एंड -2। नेक्स्ट -1 -2 -3 हो गया, -2 लैम्डा -2 म्यू। ओके, ये ए बी के डी आर्स हो गए। और हमने ए बी के डी आर्स किस लिए निकाले, क्योंकि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो इन वेक्टर से इस ए बी का जो हमने डी आर निकाले, डॉट प्रोडक्ट 0 आना है, ठीक है, 0 आना है। एस ए बी इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, ठीक है। रीजन हमेशा मेंशन करिए। देयरफॉर दिस डॉट, ये वाला फर्स्ट L1 से कर रहे हैं, I -2j + 2k, I 1 हो गया, 1 -10 माइनस लेमडा प्लस 3 म्यू, -2 इंटू सेकेंड हो गया, -2 + 2 लैम्डा -2 म्यू, +2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
+2 थर्ड हो गया -3 -2 लैम्डा -2 म्यू। दिस शुड बी 0, बट इसे यहीं पर सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा ताकि हम यूज कर सकें। -10 +4 -6 हो गया एंड -6 -12 हो गया बेटा। लैम्डा हो गया माइनस लैम्डा -4 लैम्डा एंड -4 लैम्डा -9 लैम्डा हो गया। 3 म्यू +4 म्यू -4 म्यू, तो सिर्फ 3 म्यू रह गया। अब ये 3 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं हम बेटा। ये हो गया -4 -3 लैम्डा प्लस, जितना सिंप्लीफाई कर लें यहीं पर उतना बेटर। इसको नंबर 1 भी दे देते हैं, हमें इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ेंगी अभी। अब सेकंड इक्वेशन से, सेकंड लाइन से ti -2j -2 के डॉट प्रोडक्ट लेना है इस, राइट। डॉट प्रोडक्ट आपको बार बार कहा, वेक्टर से को रिलेट करके आपको रिजल्ट ध्यान कराए हुए हैं बेटा। इनका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट 3 की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट से -10 माइनस लैम्डा +3 म्यू। सेकंड -2 की मल्टीप्लीकेशन सेकंड से -2 +2 लैम्डा -2 म्यू। -2 थर्ड की मल्टीप्लीकेशन -3 -2 लैम्डा -2 म्यू। दिस शुड बी 0। अगेन लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। -30 +4 +6, तो ये -20 हो गया बेटा। -3 लैम्डा -4 -7 +4, तो ये -3 लैम्डा रह जाएगा। म्यू हो गया 9 +4 13 +4 17। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। 3 लैम्डा 3 लैम्डा। चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। ये दोनों लाइंस थी बेटा हमारे पास। अब ओके, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को 2 में से। ये हमें मिल जाएगा -20 -3 लैम्डा +17 म्यू माइनस -4 +4 हो गया -3 लैम्डा +3 लैम्डा हो गया माइनस। ये हो गया अब हमारा -20 +4 -16 3 लैम्डा -3 लैम्डा कैंसर 17 म्यू म्यू 16 म्यू। इसको सॉल्व किया हमने, म्यू हो गया हमारा बाय 16, दैट मीन्स 1। ओके 1। अब हम लैम्डा निकाल दें किसी भी एक इक्वेशन से। इक्वेशन 1 से कैलकुलेट कर देते हैं। -4 लैम्डा प्लस म्यू 1 इज 0, दैट मीन्स -3 लैम्डा, ये भी ऐड करके आया। ओके, तो लैम्डा हो गया बेटा -1। ये -1 म्यू हो गया 1, लैम्डा हो गया -1। बस इनको पुट करके पॉइंट निकल जाएंगे हमारे और उनके डिस्टेंस। ओके, therefore रिक्वायर्ड पॉइंट्स ये थे हमारे, बस इसमें पुट कर दें। therefore अब पूरी लैंग्वेज लिखने के बजाय हम रिक्वायर्ड पॉइंट से लिख लेते हैं बेटा, जिनसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए इसमें हमने रखना है 6 -1 5 2 +2 4 2 -2 ये हो गया, और बी हो गया बेटा म्यू वॉज 1 -4 +3 -1 -2 -1 ठीक है। इन दोनों में बस पुट की है हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू। ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि ये पॉइंट ही वही है जिनसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, वो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ए बी ही कैलकुलेट करना है आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
बिटवीन दीज नहीं, यहाँ नहीं लिखी अभी हमने, बिटवीन द लाइन इज ए बी इटसेल्फ। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए बेटा, दैट विल बी -1 -5 -6 स्क्वायर प्लस -2 -4 अगेन -6 स्क्वायर एंड ये हो गया -3 -0 -3, तो हो गया 36 36 72 प्लस 9 81 स्क्वायर रूट 81, दैट मीन्स 9 यूनिट आ गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, एक बार आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कितना समझ आया हुआ है, एक बार देखिए डेफिनेशन यूज हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट आर these: x is 2t, y is -4t, z is 4t. Okay, x y z के coordinates form में दे रखे हैं, where the time t is given in seconds. Motion of a rocket इस ढंग से represent की हुई है बेटा, and the coordinates of a moving point in kilometer, x y z खुद किलोमीटर में. What is the path of the rocket? Okay, at what distance will the rocket be from the starting point this? Okay, ये rocket इस point से कितने distance पे होगा, and from the following line, this line in 10 second. Okay, origin से और इस line से। चलिए देखिए, ये अगर आप जो दिए हुए हैं बेटा coordinates, आप गौर से देखो, हम लाइन की इक्वेशन को x y z ऐसे सेपरेट करके भी लिखते हैं ना बहुत बार। देखिए यहीं से अगर मैं बोलूं हम हर इक्वेशन से t निकाल लें, ये हो गया y अपॉन -4 इज t, यहाँ से z अपॉन 4 इज t, इन सब की इक्वालिटी आ गई ना, क्या आ गया, लाइन, राइट, लाइन आ गई, दैट मीन्स path of the rocket is a line. ठीक है, whose equation is, आप ये इक्वेशन लिख सकते हो बेशक दोबारा, whose equation is x by 2 y by -4 इक्वल टू z by 4। आप एक्सप्लेन करना चाहो तो बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर सकते हो। क्या हो गया बेटा, पासिंग पॉइंट ओरिजिन आ गया, यहाँ से 0 0 0 से पास हो रही है और 2 -4 4 DRSS। ठीक है, ये लाइन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करके बता सकते हो बेशक। whose equation is this? It is passing through origin, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, जिनसे माइनस हो रहा होता है वो पासिंग पॉइंट होता है बेटा, एंड हैविंग drs 2 -4 4, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। आप देखिए कई पार्ट्स में क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। लेकिन नेक्स्ट हमसे पूछा है बेटा, एट व्हाट डिस्टेंसेस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दिस एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर वो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस रॉकेट का स्टार्टिंग पॉइंट जिससे हमें देखा ही बेटे पास हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा और इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर होगा, राइट, ये पूछा है। अब वो कैसे निकाले, 10 सेकेंड पर कहाँ पहुंचेगा वो हम निकाल सकते हैं बेटा। इस पाथ को जब फॉलो कर रहा है तो यहाँ t 10 सेकेंड रखकर हम x y z के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो किस पॉइंट पर होगा। तो पहला तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे अगेन, फिर उसका इस लाइन से भी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले ओरिजिन से निकालते हैं, पहले पॉइंट ही निकालते हैं फिर बात करते हैं आगे। ये हमारी लाइन थी, आफ्टर 10 सेकेंड rocket will be at the position
पोजीशन निकाल लेते हैं हम, चलिए P बोल देते हैं इसे। तो वो सिंपली यहीं पर पुट करना है बेटा, T की जगह 10, 2 इंटू 10 20, -4 इंटू 10 -40, 4 इंटू 10 40, इस पोजीशन पर होगा। ओके, देयरफॉर आफ्टर 10 seconds its distance from origin, OP हो जाएगा वो, ओरिजिन O और ये पोजीशन P, OP निकालना है। एक तरीके से हमें OP क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर 400 -40 स्क्वायर 1600 प्लस 40 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1600। तो ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट 3600, दैट मीन्स 60 किलोमीटर, किलोमीटर में था ना, 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा आफ्टर 10 सेकेंड। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, अब इसी पोजीशन पे जो आ गया रॉकेट, उसका इस लाइन से क्या डिस्टेंस, इस लाइन का। अब 3D स्पेस में बेटा एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस हमने ऐसा सीधा नहीं कैलकुलेट किया हुआ। आप इसको फिगर से ओके अंडरस्टैंड करो बेटा, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये लाइन है और P पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, ये P पॉइंट है, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं पता, हमने 3D में नहीं किया लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस, हमने बिटवीन टू लाइंस डिस्टेंस किया। तो हमें पता है वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनडायरेक्टली हम उसको भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आपको अगर बताऊं बेटा, ये P, अब डिस्टेंस तो जो भी होता है वो परपेंडिकुलर लेंथ ही होती है। तो हमारे इस लाइन पर हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, सपोज हमने ए पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब ए पॉइंट निकाल लिया हमने, पी ए इस पर परपेंडिकुलर होगा ना, पी ए के अगर हम डी आर्स निकाल लें और इस लाइन से उसका डॉट प्रोडक्ट कर लें हम, तो हमारा म्यू निकल गया, और जब म्यू निकल गया ए आ गया, तो बस हमें वो पी ए डिस्टेंस निकालना है, राइट, जैसे हमने पीछे काम किया पिछले क्वेश्चन। तो बस वही करना है हमने बेटा। चलिए, लेट लेट भी नहीं, सीधा हम जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। ये जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, जिससे हमने डिस्टेंस निकालना है, ये वाली, ठीक है। इसको ए नाम दे देते हैं हम, ये होगा 20 प्लस 10 म्यू -10 -20 म्यू 40 प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 10 म्यू। ओके, ये पॉइंट हो गया ए। नाउ ds ऑफ एपी, पी पॉइंट ये है हमारा बेटा, एपी के ds हम निकालेंगे, तो 20 -20 -10 म्यू, ये हो गए -10 म्यू -10 म्यू, और इसको भी चलिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं, -40 माइनस दिस, तो -30 प्लस 20 म्यू, और 40 -40 -10 म्यू। ये डीआरस हो गए बेटा इसके, इस लाइन के, और इसके डीआरस हमें पता चल रहे हैं इस वेक्टर से। तो बस हम पहले म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ए आ गया फिर डिस्टेंस। नाउ AP is perpendicular to the line, therefore आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, देखिए -10 म्यू इंटू 10 डॉट प्रोडक्ट, राइट, हम यही कर रहे हैं, -20 इंटू -30 प्लस 20 म्यू, राइट, प्लस 10 इंटू -10 म्यू इज 0, राइट। इस लाइन के डीआरस यहाँ से, एपी के डीआरस ये, इनका कॉरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट 0। ये हो गया बेटा -100 म्यू
ये हो गया +600 -400 म्यू, ये हो गया -100 म्यू। तो 600 - 600 म्यू आ गया 1 बेटा, म्यू आ गया हमारा 1। ओके, अब म्यू 1 आ गया, तो बस हमने ए कैलकुलेट करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स ये थे और पी के ऑलरेडी हमारे पास है, ए पी निकल जाएगा रॉकेट का लाइन से डिस्टेंस। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ए हमारा ये था, म्यू 1 पुट कर दें, 20 + 10 30, -10 - 20 -30 एंड 40 + 10 50। ठीक है, therefore distance of the rocket from the line, given line, after 10 seconds. This distance will be AP. AP और P हमने कैलकुलेट किया हुआ बेटा अभी 20 - 40 - 40, इसको पुट कर दें बस। AP will be 20 - 30 - 10 square plus -40 + 30 - 10 square plus 40 - 50 - 10 square। ओके, 100 + 100 + 100, ये हो गया बेटा 300। square root of 300 is nothing but 10√3। 10√3 और रादर ये भी किलोमीटर में। ओके, क्वेश्चन दोनों अच्छे थे बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ सुन के मत रह जाइएगा, खुद भी करके देखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दैट।